Good morning, students. Myself Rashmi Singh. I'm your Hindi teacher of class first. So, students, today's our topic is Patte Hi Patte from chapter number 4, and our book name is Rim Jim. Today, students, we will together solve question answer of pages 30 to 35. तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पत्ते ही पत्ते। पिछली कक्षा में मैं इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। अब हम इसकी कुछ प्रश्न उत्तरों को इस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को इस प्रकार से जानेंगे। शब्दार्थ। तो आइए कुछ शब्दों के अर्थों को हम जानते हैं। कत्थई। तो कत्थई का मतलब होता है बच्चों कत्ती की रंग का। मैंने पिछले अध्याय में आपको कुछ पत्तियां दिखाई, जिसमें एक जो पत्ती थी जिसका कलर रंग कैसा था बच्चों, कत्थई कलर का। तो इसे ही हम कत्थई कहते हैं, यानी कि कत्ती की रंग का। सेकंड है आपका नस। नस का मतलब होता है बच्चों नाड़ी। मैंने पत्तों में आपको विभिन्न प्रकार की नसें दिखाई थी, है ना, जो कि बारीक बारीक थी। मैंने उन्हें स्पष्ट किया था, तो उन्हें ही हम नस बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है नाड़ी। नेक्स्ट है बच्चों कतरीला। कतरीला क्या होता है, कटे हुए आकार का। मैंने आपको एक पत्ता दिखाया था जिसकी किनारी कैसी थी बच्चों, कतरीली, यानी कि कटी हुई आकृति की। तो इसे हम कहते हैं कटे हुए आकार का। पौधे की। पौधे मीन्स क्या होता है, शाखा। पौधे की शाखा। झालर। झालर का मतलब क्या होता है, शोभा के लिए बनाया गया लहरदार किनारा। लहरदार किनारा मतलब जिसमें झालर नुमा आकृति होती है। मैंने एक पत्ता दिखाया था जिसमें भी क्या था, झालर नुमा आकृति दिखाई गई थी। इसे ही हम कहते हैं झालर। नेक्स्ट है मुलायम। बच्चों मुलायम का मतलब क्या होता है, एकदम कोमल। जिसे हम छूकर देखते हैं तो कैसा एहसास होता है, एकदम कोमल। उसे हम कहते हैं मुलायम। इसी प्रकार से नेक्स्ट है खुदरा। खुदरा क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो मुलायम का अगर हम विपरीत शब्द देखेंगे तो खुदरा हो जाएगा। खुदरा का मतलब होता है रूखा, जो छूने में कैसा हो, रफ हो, जिसकी सरफेस चिकनी या मुलायम न हो। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हम आपका हल करेंगे, क्या है, देखो बंदरवार मैंने पहले ही बताया, उसका मतलब होता है बंधनमाला, जिसे हम द्वार पर, त्योहारों पर या हवन पूजा के समय सजाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तुम स्कूल कैसे जाती हो। देखो कई बच्चे जो स्कूल है जाने के लिए बस का उपयोग करते हैं, कई बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं, कई बच्चे रिक्शा में जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम विद्यालय किन किन साधनों के माध्यम से जाते हैं। बस से जाते हैं, यस हम बस से जाते हैं। रिक्शा, हाँ कई बार स्कूल के लिए कुछ बच्चे रिक्शा का उपयोग भी करते हैं। रेलगाड़ी से नहीं बच्चों, हम स्कूल रेलगाड़ी से नहीं जाते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी का उपयोग लंबी दूरियों को हम पूरी करने के लिए करते हैं। यदि हम बहुत दूर की जगह पर जाते हैं तब हम रेलगाड़ी से जाते हैं। हवाई जहाज से, हवाई जहाज से भी हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल इतनी दूर नहीं होता है। अक्सर स्कूल हमारे घर के आसपास होता है, तो हम पैदल भी चले जाते हैं। तो यहाँ पैदल भी जा सकते हैं, रिक्शे की सहायता से भी जा सकते हैं, और बस से भी हम जा सकते हैं। लेकिन रेलगाड़ी और हवाई जहाज का उपयोग हम स्कूल जाने में नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, दूरी वाले स्थानों की यात्रा हम किस साधन के माध्यम से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यदि कोई जगह बहुत दूर है, हम वहां जाना चाहते हैं और जल्दी जाना चाहते हैं, तो अक्सर हम किसका उपयोग करेंगे, साइकिल से। नहीं बच्चों, हम साइकिल से नहीं जा सकते।
और दूरी वाले स्थान पर पैदल भी नहीं जा सकते हैं। दूरी वाले स्थानों पर रेलगाड़ी के माध्यम से और हवाई जहाज के माध्यम से जाया जा सकता है। यदि हम दूरी वाले स्थान पर बहुत जल्दी जाना चाहते हैं तो हम हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको हल करवाऊंगी। बच्चों, तो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपको मैं आपकी किताब के माध्यम से हल करवाऊंगी। आपकी किताब में क्या दे रखा है? बच्चों, बगीचे में जाओ, पत्ती देखो, उन्हें हल्के हाथ से लगाओ, कैसा लगा? आप आपस में बातें करो, है ना। हल्का जो हाथ है उन पर लगाओ, आपको कैसा महसूस होता है इस बारे में आप आपस में बात करो। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ और नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। तो बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको बहुत सारी तरह तरह की पत्तियां दिखाई थी। अब आपको क्या करना है? उन सभी पत्तियों का संग्रह करना है और एक खाली शीट जो A4 साइज की आती है उस पर उन पत्तियों को चिपकाना है और अपने बड़े भाई बहनों या माता पिता की सहायता से उन पत्तियों का नाम पूछकर लिखना है। इस तरह की एक्टिविटी को आपको घर पर करना है। बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाने जा रही हूँ। ध्यान से देखिए किस तरह का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तरफ विद्यालय है तो दूसरी तरफ क्या है? विद्यालय के सामने ही एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर बच्चों आपको क्या क्या दिख रहा है? सड़क पर हमें बहुत सारे यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कुछ लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से जा रहे हैं, कुछ बच्चे साइकिल से विद्यालय आ रहे हैं, कुछ बच्चे पैदल चल रहे हैं और यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रहा है। ऑटो रिक्शा के आगे ही एक व्यक्ति स्कूटर पर बैठा है और पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों की भीड़ सड़क पर दिखाई दे रही है और सामने ही एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। बच्चों देखो ध्यान से, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बोर्ड पर लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान। इसका मतलब होता है शिक्षा का अभियान सभी के लिए है ना। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को है, सब पढ़े और सब पढ़े। इसी प्रकार से बच्चों दूसरी ओर आपको क्या दिख रहा है? एक प्राथमिक विद्यालय दिखाई दे रहा है। प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं का होता है, जहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यालय में देखो बच्चों ध्यान से, बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे चल रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है विद्यालय की छुट्टी हो गई है और बच्चे जो हैं घर की ओर लौट रहे हैं। और विद्यालय के बीचों बीच में हरा मैदान दिखाई दे रहा है। एक अध्यापक और अध्यापिका वहां पर खड़ी हुई हैं। और देखिए बच्चों, विद्यालय की दीवार पर क्या लिखा है? विद्यालय की दीवार पर लिखा हुआ है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? हमें जो लड़कियां होती हैं उनका जीवन बचाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज लड़के और लड़की में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। दोनों को ही समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और बच्चों यहाँ विद्यालय के बाहर क्या दिखाई दे रहा है? बस स्टॉप दिखाई दे रहा है। बस स्टॉप वह जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर या खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं। तो इस प्रकार का मैंने दृश्य आपको दिखाया और बहुत सारी चीजें आपको चित्र के माध्यम से समझाएं। तो बच्चों, अब हम चित्र के अनुसार नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों को आप और हम मिलकर हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं।
पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हमसे, बच्चे अक्सर स्कूल कैसे जाते हैं, है ना, कैसे जाते हैं बच्चों। या तो हम स्कूल यदि हमसे दूर होता है तो बस में बैठकर जाते हैं, यदि स्कूल हमारे बिल्कुल घर के पास होता है तो हम पैदल भी जाते हैं, और स्कूल थोड़ा ही दूर होता है तो हम रिक्शे का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, बच्चे अक्सर स्कूल बस में बैठकर जाते हैं। अक्सर बच्चे कैसे जाते हैं, बस के द्वारा विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चित्र में दिए गए विद्यालय का क्या नाम है। तो बच्चों मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था, उस चित्र में विद्यालय का क्या नाम बताया था मैंने। तो उत्तर क्या होगा बच्चों, चित्र में दिए गए विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय है, जिसका मतलब क्या था, जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों सड़क पर क्या दिखाई दे रहा है, सड़क पर बहुत सारे यातायात के साधन और भीड़ दिखाई दे रही है। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुछ लोग व बच्चे कहाँ खड़े हैं। तो कुछ लोग व बच्चे विद्यालय के पास में ही बस स्टॉप पर खड़े हैं, और बस स्टॉप पर क्या कर रहे हैं बच्चों, बस के आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी सहायता से भी घर जाएंगे। बच्चों अब मैं आपको एक गांव का दृश्य दिखाती हूँ, जैसा कि आप सभी को चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों यहाँ क्या दिख रहा है, बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और पहाड़ों की तरफ से एक रास्ता आ रहा है, जो कि कैसा है बच्चों, कच्चा रास्ता, क्योंकि गाँव में अक्सर पक्की सड़कें कम होती हैं, है ना। खेतों के बीच से जो रास्ता जाता है वो अक्सर कच्चा होता है। और चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति क्या है, रास्ते पर चल रहे हैं। देखो बच्चों ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, ट्रैक्टर में एक आदमी और औरत जा रहे हैं। इसी प्रकार से एक आदमी काम के लिए खेतों की ओर जा रहा है, और एक औरत भैंसों का जो चारा होता है उसे उठाकर लेकर जा रही है। एक आदमी यहाँ पर खेतों में बैठकर खेतों में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और इसी प्रकार से एक व्यक्ति नल में से पानी निकाल रहा है। गांव में कितने सारे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं, जिनके माध्यम से हमारे घरों में बिजली आती है, यानी हमारे भी और गांव के घरों में भी बिजली आती है। और यहाँ ध्यान से देखिए कि दृश्य कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। पास ही खेत के एक झोपड़ी पेड़ के नीचे बनी हुई है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, हरी भरी फसल है। फसल के बीच में एक ऊंचे स्थान पर एक व्यक्ति की आकृति में एक पुतला खड़ा हुआ है। अच्छा, क्या बच्चों आपने कभी सोचा है कि पुतला किस लिए खड़ा किया जाता है। अक्सर हमारे खेतों में जो फसल होती है उसको क्या खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, पक्षी खा जाते हैं। तो जानवरों और पक्षियों से बचाने के लिए अक्सर इस तरह के पुतले खेतों में खड़े किए जाते हैं, जिन्हें बिजूका भी कहा जाता है। तो बच्चों अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों, गाँव में औरतें कहाँ से पानी भरकर लाती हैं। तो इसका उत्तर होगा, गाँव में औरतें नलों हैंडपंपों से पानी भरकर लाती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, फसलों को जानवरों तथा पक्षियों से बचाने के लिए क्या किया जाता है। उत्तर है, फसलों को जानवरों तथा पक्षियों से बचाने के लिए खेत में एक नकली व्यक्ति का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। थर्ड प्रश्न क्या है, किसान अनाज को किस साधन की सहायता से घर तक लाते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया,
किसान अनाज को खेतों से घर तक ट्रैक्टर की सहायता से लाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गाँव में घरों तक बिजली कैसे आती है? गाँव में बिजली घरों तक बड़ी बड़ी बिजली की लाइनों के माध्यम से आती है। ऐसा शहरों में भी होता है अक्सर और गाँव में भी होता है। तो बच्चों, आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। नए सेशन में हम एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।